भोजपुरी हीरोइन, जी हाँ, आपको बता दें भोजपुरी की सबसे मशहूर हीरोइन जो आपको बता दें सबसे बेस्ट कलाकार जो यामिनी सिंह, जी हाँ, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आए दिन हर समय सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि नए नए गाने इनके आते रहते हैं, नए नए स्टारों के साथ। आप नए या पुराने पवन भैया, खेसारी लाल, इन लोगों के साथ सभी लोगों के साथ गाने आते रहते हैं और स्टेज शो में भी मस्ती गर्दा उड़ा देती हैं। क्योंकि आपको बता दें जो स्टेज शो में परफॉर्म के लेके बहुत सुर्खियों में रहती हैं। आपको बता दें इनकी हर गाने वायरल होते हैं। आपको बता दें यामिनी सिंह भैया के साथ पवन भैया, खेसारी भैया, अन्य कलाकारों के साथ शो करती हैं। आप लोग बता दें यामिनी सिंह या लाइव वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं सभी लोगों से, इनके लाइव वीडियो पूरा अंत तक जरूर कहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भाई, आप लोगों का सबका काम है, सबको पैसे कमाने हैं, सबका अपना अपना है, रोजी रोटी है। पर ये ध्यान रखिए कि आप अपने काम से किसी और को डिफेम नहीं करें, दूसरे की किसी की इंसल्ट ना हो, वो ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देता है। बस लगता है हमारे जितने मैंने देखा है कि जो हमारे भोजपुरी के स्पेशली जो ये भोजपुरी के जितने भी हैं लड़के, जो मतलब जो भोजपुरी के ऑडियंस है, वो स्पेशली लड़के, वो बहुत ही मतलब पता नहीं रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे होते हैं कि क्या मतलब आप अपने बातों से आप क्या दिखाते हो। आपको पता है कि आपके घर में आपको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको प्रॉपर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को प्रेजेंट मतलब पोर्ट्रे किया जाता है, किस इज्जत देनी कैसे होती है, वो सब शायद आप लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। हाँ, मेरे और पवन सर में एक इशू था मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारे बीच में एक इशू था जो जेन्युइन इशू था और हमने उस इशू को बहुत ही सिविलाइज्ड वे में सॉल्व किया। क्योंकि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं, वो बड़े आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद क्या ऑब्वियसली कोई भी नहीं है कुछ भी, वो एक बड़े आर्टिस्ट है। बट क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे हमने शो जब हम दोनों ही पहले तो जिनका शो था उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सुधीर सिंह जी, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी और पवन जी भी बहुत इज्जत करते हैं उनकी। शायद इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूँ। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। देखिए जिंदगी एक ही है, किसी से बैर रख करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक मैच्योरली कहते हैं ना, मैच्योरली एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग बातें करे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके लिए बहुत मैं खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे भाई, भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े अच्छे हैं यूट्यूबर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी, इतने दिनों से मैं ध्यान दे रही हूँ कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को पता, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, कितना इजी होता है किसी को। देखिए आजकल ना रोस्ट इंडस्ट्री बहुत ऊपर हो रखी है, किसी की बेइज्जती कर दो, बेइज्जती करके वीडियो बनाना या बेइज्जती करके ये सब करना है, इससे पैसा कमाना आसान है, नो डाउट।
पर आप किसी को जब बेइज्जत बहुत ज्यादा, देखिए ईश्वर ना कर्मों के फल देता है, समझे? तो जब भी किसी पे उंगली उठाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3, उस इंसान पे तो एक ही उंगली होती है, पर अपने तरफ 3 और 1 ईश्वर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो जरा ध्यान रखें आप सब। और जो कहते हैं कि भैया मेरी कौन इज्जत कर, मेरी बहुत लोग इज्जत करते हैं भाई साहब। इफ यू डोंट लाइक मी यू कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप चलते बनिए। आपको मालूम है हम पब्लिक फिगर है, हमको हमारी एक इज्जत है, इसके लिए मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना ईश्वर कसम बहुत चीजें बोलने हमें भी आती है, शब्द तो हमारे भी बहुत अच्छे आते हैं। खैर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं।